सभी को लक्ष्य सिद्धि के लिए धैर्य जो है वो बहुत आवश्यक है। बी पेशेंस। अगर हमें अपने जो भी हमने गोल सेट किया है, गोल तक जाना है, गोल को अचीव करना है, तो ये नहीं कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब सफल हो गए, मैं नहीं हो रहा हूँ। इतनी एंजाइटी लेके अगर चलेंगे, इतना हड़बड़ाहट रहेगा ज़िंदगी में, तो फिर हम अपने गोल से और पीछे जा रहे होंगे। तो गोल सेटिंग जो आप किए हैं उसको प्राप्ति करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए धैर्य, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एक बात मन में बिठा लेनी चाहिए, हम इसे अंत तक, सफलता मिल जाने तक पालन करेंगे। मनुष्य जीवन में दृढ़ता और अडिगता की अनिवार्यता आवश्यकता होती है। अपने जीवन को किसी और पर आधारित रखकर स्वयं उसे साधना, संभालना तथा बहुत देर तक प्रतीक्षा करने में अधिक आनंद देखना है। साधना एक प्रकार का आनंद है जिसे थोड़ी देर भोगने से तृप्ति नहीं होती, वरन चिरकाल तक उस रस को लूटा जाता है। भार की तरह ढोने के लिए साधना नहीं, वह तो पुरुषार्थ का आनंद देने वाली होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें इतना ये सुबह उठना पड़ेगा, ऐसे बोझ अगर समझेंगे ना, भार बना लेंगे, तो फिर बहुत अपने ही हाथों निराशा लगेगी। तो हमें साधना, यानी साधना मतलब खुद को साध लेना, कि एंजॉय करना है लाइफ को ना, कि अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास कुछ ऐसा गोल है जिसकी वजह से मैं सुबह उठती हूँ। मेरे पास चाहे वो मेरा फिजिकली फिट रहने का गोल हो, तो उसकी वजह से सुबह उठ के मैं प्राणायाम कर रही हूँ, योग कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं फिट हूँ। तो उस चीज़ को एंजॉय करना, आनंद होना है, आनंद में करना है। अधिक बड़े संघर्ष न पैदा हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आपका साधन छोटा हो। साइकिल से टकराएगी तो क्षति कम होगी, रेल से टकराएगी तो बड़ी हानि होगी। धीमी गति में स्थिरता और स्थायित्व होता है। साधना सिद्धि और लक्ष्य सिद्धि के ये शाश्वत नियम हैं। इन्हें कोई साधारण भले ही समझे, पर इनकी वास्तविकता में राय रत्ती गुंजाइश नहीं। लक्ष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, स्वर्ग और मुक्ति की कामना हो, यश, धन अथवा कीर्ति की, मनुष्य को संतुलन रखकर मंद गति से लगन के साथ धैर्यपूर्वक साधना करनी पड़ती है। चाहे बड़ा लक्ष्य हो चाहे छोटा लक्ष्य, किसी को स्पेस में जाने का वाला लक्ष्य हो या किसी को सिर्फ अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का लक्ष्य हो कि मैं 15 दिन इतना सात्विक भोजन करूँगा कि अपने स्वास्थ्य को पहले की तरह बेहतर बना लूँगा अगर स्वास्थ्य गड़बड़ाया है। तो बड़ा हो या छोटा हो, सबके साथ ये नियम लागू होता है कि बैलेंस रखना है हमें ना, अपने थॉट में, अपने लगन जो है हमारा उस कार्य के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या हमें करना है, जो रूटीन हम बनाते हैं उसमें धैर्य के साथ उसको थोड़ा थोड़ा करते जाना है। जैसे हमने हमेशा सुना है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो फल की चिंता वो लोग करते हैं जिनके पास धैर्य नहीं है, जो बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस में जी रहे हैं कि कब होगा, कब आएगा। तो कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें, बी पेशेंस। तो हम एक दिन हम अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे और हमें आनंदित लक्ष्य जब तक मिलेगा उसको हाथ पे हाथ धर के बैठ के इंतज़ार नहीं करेंगे। हमें अपने रूटीन में इतना आनंद आने लगेगा ना कि फिर लगेगा कि लक्ष्य आज ही मिल गया। तो एक बार धैर्य रख कर देखिए, बहुत आनंद आएगा। प्रणाम, धन्यवाद।